हाँ जी, आगाज करते हैं आज के सेशन का। मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल एंड आईटी स्किल्स में वेलकम कहता हूँ। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं। प्लेलिस्ट में हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स की वर्किंग हो रही है, जिसमें हम इस प्लेलिस्ट में अभी तक ई कॉमर्स वेबसाइट एंड एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आ चुके हैं और आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। इसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 9 वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमने अपने लास्ट सेशंस में प्रोडक्ट पे वर्किंग स्टार्ट की है कि किस तरह से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा कि सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करने का क्या तरीकाकार है, और फिर हमने ये सीखा कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में वेरिएबल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में जो वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड की थी उसका सैंपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसमें आपकी मेन जो प्रोडक्ट इमेज है वो ये है। इस वेरिएबल प्रोडक्ट को देखते हैं तो इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे जो ऑप्शंस आज नजर आ रहे हैं ये कुछ डिफरेंट हो सकते हैं जो लास्ट वीडियो सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। खास तौर पे कलर्स के जो ऑप्शंस हैं और साइजेस से रिलेटेड जो बटन्स बने हुए हैं ये कुछ डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने एक स्पेशल प्लगइन इंस्टॉल किया है अपने इस प्रोजेक्ट में, जिसका नेम मैं आपको बताऊंगा और उसमें मजीद इन डेप्थ वीडियो भी आपको भेजूंगा कि किस तरह से हम वेरिएबल प्रोडक्ट में जब भी एट्रीब्यूट्स में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी की या वेरिएशंस में कलर्स या साइजेस दिखा रहे होते हैं तो इन ऑप्शंस को, कलर्स को या इन बटन्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पे जो मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में ग्रुप प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि सिंपल प्रोडक्ट में, ग्रुप प्रोडक्ट में, वेरिएबल प्रोडक्ट में, इन तमाम तर प्रोडक्ट्स में डिफरेंसेस किस तरह से हैं। जो आपके पास सिंपल प्रोडक्ट होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें आपको कोई चॉइस वगैरह नहीं दी जाती। आपको सिंपल प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह नजर आ रही होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट की, तो वेरिएबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में इस तरह से होता है कि आपको एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि ये यूएसबी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो इस केस में आपको अगर यूएसबी परचेज करनी है तो ग्रे कलर में अगर यूएसबी परचेज करनी है तो एट अ सेम टाइम आप एक ही साइज की यूएसबी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रे में आके मैं 128 जीबी पे क्लिक करता हूं तो 128 जीबी की जो यूएसबी है यही मैं सिर्फ परचेज कर सकता हूं। इसके अलावा मैं कोई और यूएसबी एट अ सेम टाइम परचेज नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मैं सिल्वर पे क्लिक करता हूं तो अगर मैं 64 बिट पे क्लिक करता हूं तो मुझे सिर्फ 64 बिट की यूएसबी नजर आएगी और इसी की प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ओके हो गया। इस तरह से अगर आप यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ग्रुप प्रोडक्ट में हम अपनी प्रोडक्ट का एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और इस ग्रुप को क्रिएट करने से हमें फायदा ये होता है कि हम एट अ सेम टाइम ब्लू कलर में यूएसपी परचेज करना चाहते हैं हम इसको भी कार्ट में ऐड कर सकते हैं, और अगर ब्लैक कलर में यूएसपी परचेज करना चाहते हैं 128 जीबी साइज में तो ये भी हम परचेज कर सकते हैं। यही इसमें डिफरेंस है कि वेरिएबल प्रोडक्ट में आपको एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है, लेकिन ग्रुप में क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया होता है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम मुख्तलिफ ग्रुप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट देना है, बहुत सारी आइटम्स को कंबाइन करके गिफ्ट पैक में रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को टी शर्ट देनी है, पैंट देनी है, साथ वॉच दे देनी है, या कोई पेन दे देना है, या टाई दे देनी है, तो इस तरह से ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप एक साथ पैक करके एक गिफ्ट बॉक्स में रखते हैं और जिसको भी गिफ्ट देना हो वो आप दे देते। इसी तरह से ग्रुप प्रोडक्ट में भी यही काम हम करते हैं कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, जिन प्रोडक्ट्स को आपने ग्रुप में ऐड करना है वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड होनी चाहिए और वो एज अ सिंपल प्रोडक्ट के तौर पे पहले से अपलोड होनी चाहिए, तब ही उसका ग्रुप बनेगा। तो आज के सेशन में जिस तरह से आपको बिल्कुल ये सामने एग्जांपल नजर आ रही है यूएसबी फ्लैश ड्राइव की, इसी एग्जांपल में हम काम करने वाले हैं। और जिस तरह से ये सैंपल आपको नजर आ रहा है हमने इन प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया है, सेम इसी तरह से हम वीडियो के एंड पे आपको जो सैंपल बताएंगे कि किस तरह से हमने ग्रुप प्रोडक्ट अपलोड किया, फाइनल प्रोडक्ट हम ये तैयार करेंगे। इसके लिए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पे ले आता हूँ। इस प्रोजेक्ट में अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टोटली यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। इन 4 प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिंपल प्रोडक्ट्स हैं और लास्ट सेशन में हमने
सैमसंग USB 3.1 फ्लैश ड्राइव के बारे में डिटेल डिस्कशन की है और इसमें हमने इसको एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट के तौर पे अपलोड किया है। आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले एक नई प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं, तो मैं ऐड न्यू के इस बटन पे क्लिक कर देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप एक नई प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखने लगा हूँ क्योंकि ये मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह की चीज मैं आपको क्रिएट करके देने वाला हूँ। तो सेम मैं यही टाइटल ले लेता हूँ, इसका नेम है USB फ्लैश ड्राइव। ऐड न्यू प्रोडक्ट में आके सेम आपने यही टाइटल ले लेना है। ठीक हो गया। अब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको ये डिटेल बताता चलूं कि USB फ्लैश ड्राइव में हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स के साथ वेरिएंट्स हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलर ब्लू है और दूसरा कलर जो है वो ब्लैक है, और इन दोनों में मेरे पास अभी 128 GB की USB अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं USB फ्लैश ड्राइव सिंपल लिख लेता हूं और इसको मैं ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट डाटा में जाके एज अ ग्रुप प्रोडक्ट के तौर पे। जैसे ही मैं ग्रुप प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे थे सिंपल प्रोडक्ट के केस में, लेकिन अब आपको बहुत कम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड भी कोई भी मालूमात नजर नहीं आ रही। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्रुप प्रोडक्ट का SKU कोड बता दें, तो मैं इसका SKU कोड लिख लेता हूँ, ग्रुप प्रोडक्ट 01। ठीक हो गया। मैं बता देता हूँ कि हमारे पास स्टॉक में ये जो ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं ये 100 के करीब हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस सैंपल को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट द साइज ऑफ USB फ्लैश डिस्क ड्राइव। आप इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लें, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पर ये पेस्ट कर दें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आप USB फ्लैश ड्राइव की जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये मेंशन नहीं कर रहा। अब मैंने क्या काम करना है, सिंपल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसको मैं किस तरह से क्रिएट करूंगा, इस पिक्चर को मैं कैनवा के जरिए क्रिएट करने वाला हूँ। मैं कैनवा के इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने ये एक सैंपल क्रिएट किया हुआ है। आपने क्या करना है, कैनवा पे आके कस्टम साइज पे क्लिक कर लेना है। कस्टम साइज पे क्लिक करते ही आपसे विड्थ एंड हाइट पूछी जा रही है। हमने अपनी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट इमेजेस का जो साइज रखना है वो 720 विड्थ में रखना है और हाइट इसकी 660 रखनी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने ये अभी तक नहीं देखा कि इनका साइज 720 क्रॉस 660 था कि नहीं था। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट का होम पेज बनाएंगे तो देखेंगे कि हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स का साइज सेम है कि नहीं है, तो तब हम उनको रीसाइज भी कर लेंगे। तो अभी के लिए इस प्रोडक्ट इमेज को क्रिएट करने में मुझे कस्टम साइज यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कैनवा की विंडो लोड हो जाएगी जिसमें आपने जो साइज दिया है इस साइज के मुताबिक आपको ये कैनवस प्रोवाइड कर दिया गया है। इस कैनवस पे अब आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। इसके लिए मैं आपको फोल्डर पे ले जाता हूँ। ये फोल्डर मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त सैमसंग की प्रोडक्ट अपलोड की थी और आपको टास्क दिया था कि आपने सैनडिस्क की जो प्रोडक्ट है इसको अपलोड करना है एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट के तौर पे। तो मैं सैनडिस्क पे ही क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये सैंपल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मुझे दोबारा से ये सैंपल क्रिएट करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि सैनडिस्क ब्लू में भी आपको नजर आ रहा है और ब्लैक में भी नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, इस कैनवस पे आके कैनवा के इस प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपलोड के नाम से बटन नजर आ रहा है। सिंपल आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपने वेरिएबल प्रोडक्ट के फोल्डर में आ जाना है जो मैंने आपको YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। इसमें आके आपने सैनडिस्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर भी है और ब्लैक कलर भी है, दोनों कलर्स अवेलेबल हैं। इन दोनों को आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से अपलोडेड थी तो मैंने इसलिए दोबारा से अपलोड नहीं की। मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर मेरे सामने आ चुका है। मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे टॉप पे सेटअप कर दिया है। इसी तरह से मैंने ब्लू कलर पे क्लिक किया और ब्लू कलर को भी मैंने यहाँ पे रीसाइज कर देना है। यहाँ पे इसको इसकी अलाइनमेंट के मुताबिक रीसाइज करके नीचे अब आपने टेक्स्ट लिख देना है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पे सैनडिस्क USB 128 GB है, तो आपने यहाँ पे आ जाना है कैनवा पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टेक्स्ट के नाम से सेक्शन नजर आ रहा है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि
किस तरह का टेक्स्ट आप यूज करना चाहते हैं, हेडिंग या सब हेडिंग या सिंपल टेक्स्ट। तो मैं हेडिंग यूज करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ से इनको इंक्रीज करके मैंने इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर देना है सैनडिस्क 128 GB यूएसबी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आना है और ये देखें सेंटर में लाइन आ चुकी है। इसका मतलब है ये बिल्कुल सेंटर्ड अलाइन है। ओके, इस तरह से आप अपनी तमाम तरह इमेजेस की एडिटिंग कर सकते हैं और इसको एज अ प्रोडक्ट इमेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस इमेज को कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करना है। सिंपल टॉप पे आपको शेयर का बटन नजर आ रहा है। हम कैनवा जो फ्री वर्जन है वो यूज कर रहे हैं। तो शेयर पे क्लिक करके मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल आप डाउनलोड के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है और ये आप डाउनलोड के फोल्डर में मूव कर गई है। तो अभी के लिए मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव सिर्फ मैंने रखा है। यहाँ पे आपको ग्रुप प्रोडक्ट इसको आपने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज अपलोड करने से पहले यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ विद ब्लू एंड ब्लैक कलर। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट इमेज को सेट करना है तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ और जो फाइल मैंने डाउनलोड की है वो आपको डाउनलोड के फोल्डर में नजर आ रही है। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और इसके बाद आप इसको एज अ प्रोडक्ट इमेज के तौर पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ग्रुप प्रोडक्ट तैयार की है। सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया है। प्रोडक्ट इमेज अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपने नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म करना है वो ये करना है कि इस ग्रुप प्रोडक्ट से रिलेटेड गैलरी इमेजेस को अपलोड करना है। तो मैं ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। मैंने जो आपको फोल्डर शेयर किया था इस फोल्डर में आपके पास प्रोडक्ट इमेजेस नजर आ रही हैं। आप इन दोनों को अलग अलग एज अ प्रोडक्ट इमेज के तौर पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। दोनों इमेजेस यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। जैसे ही मैं ऐड टू गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेजेस यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। अब मुझे नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म करना है प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट कैटेगरी जो मैंने सिलेक्ट करनी है यहाँ पे ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में आके पेन ड्राइव पे क्लिक करना है क्योंकि यूएसबी पेन ड्राइव एक्चुअल प्रोडक्ट है। इसके बाद मुझे यहाँ पे टैग्स लगाने हैं। टैग्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूएसबी लिख दें, फ्लैश ड्राइव लिखते हैं, सैंपल, ठीक है। इसके बाद एंटर की को प्रेस कर दें। मैंने एज अ सैंपल के तौर पे 2 टैग्स यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ से पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश करेंगे तो हम इसका व्यू देखते हैं कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव ब्लू एंड ब्लैक कलर में जो हमने इसका ग्रुप क्रिएट किया है वो किस तरह से आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पब्लिश लिखा नजर आ रहा है। राइट क्लिक करें और व्यू प्रोडक्ट कर लें और देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अब दिखने से किस तरह से नजर आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो ग्रुप प्रोडक्ट है इसका टाइटल भी नजर आ रहा है। जो इमेज हमने कैनवा के जरिए प्रिपेयर की है ये प्रोडक्ट इमेज भी नजर आ रही है और गैलरी इमेजेस भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जस्ट हमने इसको एज अ ग्रुप प्रोडक्ट के तौर पे तैयार किया है लेकिन इसके अंदर हमें डिफरेंट साइजेस के साथ डिफरेंट कलर्स के साथ ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस सैंपल प्रोडक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये चॉइसेस भी दी गई हैं कि अगर आप यूएसबी ब्लू विद 128 GB या यूएसबी ब्लैक विद 128 GB परचेज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हमें कैसे नजर आएंगे। इसके लिए हमें इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपलोड करना पड़ेगा एज अ सिंपल प्रोडक्ट के तौर पे। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं कि पहले यूएसबी ब्लू कलर में विद 128 GB के साथ एज अ सिंपल प्रोडक्ट के तौर पे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने लगा हूं। मैं इसी नेम को एज अ टाइटल के तौर पे यहाँ से कॉपी करने लगा हूं। यहाँ से मैं मूव कर जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मैं 2 सैंपल प्रोडक्ट्स तैयार करने वाला हूँ और उसमें ब्लू एंड ब्लैक को अलग अलग एज अ सैंपल प्रोडक्ट के तौर पे एडिट करूंगा। तो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दें विद 128 GB। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिटेल्स बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाए तो इसको एज अ सिंपल प्रोडक्ट के तौर पे आपने लाजमी यहाँ पे अपलोड करना है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी रेगुलर प्राइस भी दिखाना चाहते हैं। तो हमने ब्लू कलर में जो फ्लैश ड्राइव रखी है इसका जो हमने सैंपल रेट रखा है वो 2000 रखा है। इस पे कुछ सेल में अभी नहीं लगा रहा।
और इसके बाद अगर आप मूव करें तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे ये तमाम तर ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। राइट हैंड साइड पे आ जाएं। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि आपके सामने पब्लिश का सेक्शन नजर आ रहा है। पब्लिश के सेक्शन में बिल्कुल लास्ट में आपके सामने कैटालॉग विजिबिलिटी लिखा नजर आ रहा है। इस ऑप्शन को आज से पहले हमने विजिट नहीं किया। कैटालॉग विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शॉप एंड सर्च रिजल्ट्स नजर आते हैं। मतलब कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे अपलोड होती हैं वो तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको शॉप के पेज पे नजर आती हैं एज अ कैटालॉग के तौर पे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो ग्रुप प्रोडक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेन प्रोडक्ट थी ये ग्रुप प्रोडक्ट थी, यही आवाम को नजर आए। इसके अंदर की जो डिटेल है यूएसबी ब्लू की या यूएसबी ब्लैक की, वो लोगों को अंदर की डिटेल नजर ना आए तो मैं इसको कैटालॉग से रिमूव कर दूंगा या हिडन कर दूंगा। कैसे हिडन करूंगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं, कैटालॉग विजिबिलिटी पे आ जाएं, इस पे एडिट करें और यहाँ पे मैं इस सिंपल प्रोडक्ट को यूएसबी फ्लैश ड्राइव ब्लू विद 128 जीबी को शॉप के पेज पे नहीं देखना चाहता। मैं इसको यहाँ से शॉप के पेज से हिडन करने लगा हूँ। जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी विजिबिलिटी यहाँ से हिडन हो चुकी है। अब ब्लू कलर में जो मेरे पास यूएसबी है, इसकी सिंपल अलग से भी कोई प्रोडक्ट इमेज आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में आ चुका हूँ। मैंने आपके साथ जो फोल्डर शेयर किया है उसमें ब्लू कलर की यूएसबी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास ये मैंने इमेज अपलोड की हुई थी, इसी को मैंने एज अ प्रोडक्ट इमेज के तौर पे सेटअप कर दिया है। इसकी भी प्रोडक्ट कैटेगरी सेम वही रखनी है। तो यहाँ पे आपने ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करना है और सेम पेन ड्राइव पे क्लिक कर देना है। टैग्स में नहीं लिख रहा, आप टैग्स मेंशन कर सकते हैं। सिंपल आप इसको यहाँ से क्या कर दें, पब्लिश कर दें। यहाँ पे ये प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे इसका जो सेकंड ग्रुप क्रिएट करना है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव ब्लैक कलर में अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ कि ये सारी एडिटिंग आपको दोबारा से ना करनी पड़े सिंपल प्रोडक्ट के लिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है ऑल प्रोडक्ट्स पे। ऑल प्रोडक्ट्स पे आके आप देख सकते हैं कि आपको ग्रुप प्रोडक्ट जो हमने तैयार की थी एसकेयू कोड भी उसका नजर आ रहा है, ये अलग से थी, इसको हमने ग्रुप में रखा था। और ये जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव ब्लू है इसको सिंपल के तौर पे रखा था। अब क्योंकि मैं ब्लैक भी क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट के इस बटन पे क्लिक कर लूंगा, वरना मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके भी अगेन दोबारा सारी डिटेल्स दे के न्यू यूएसबी यहाँ पे ब्लैक कलर में अपलोड कर सकता था। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहा हूं ताकि मैंने जितनी भी सेटिंग्स की हैं वो मुझे बार बार चेंज ना करनी। जैसे ही मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया है तो इसका एक डुप्लीकेट वर्जन यहाँ पे तैयार हो चुका है। सिंपल मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ब्लू को एडिट करके यहाँ पे ब्लैक कर देना है, बाकी तमाम तर डिटेल्स सेम रहेंगी। इसी तरह से यहाँ पे मूव कर जाएं। रेगुलर प्राइस में 2000 लिखा है, इसको 3000 कर दें। इसी तरह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं कोई चीज ऐड नहीं कर रहा। कैटालॉग विजिबिलिटी इस प्रोडक्ट की भी हिडन होगी, मुझे ये सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो प्रोडक्ट इमेज है, ये आपको रिमूव करनी पड़ेगी और ब्लैक वाली जो यूएसबी है वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मीडिया लाइब्रेरी में ब्लैक सैनडिस्क यूएसबी अवेलेबल होगी, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एज अ प्रोडक्ट इमेज के तौर पे सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया था। तो अब मैंने इसको क्या कर देना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा इसके बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके ये चीज चेक करते हैं कि क्या जो सैंपल वेबसाइट मैंने आपको डिस्प्ले करवाई है इसमें जो ग्रुप प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं सेम इसी तरह से हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ग्रुप प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यूएसबी ब्लू जो है इसको मैं अलग से व्यू कर लेता हूँ और ब्लैक को भी मैं अलग से व्यू कर लेता हूँ। इनके अलग अलग व्यूज में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आप तमाम स्टूडेंट्स को नजर आएंगे। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नीचे हमें कोई भी ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पे जो सेटिंग्स हो गई हैं वो कुछ इस तरह से हो गई हैं कि ग्रुप प्रोडक्ट के नीचे तो ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं इन सिंपल प्रोडक्ट्स को अलग अलग ओपन करता हूँ तो ये मुझे अलग अलग नजर आ रहे हैं। ब्लू का अलग सारी डिटेल्स शो हो रही है और ब्लैक की मुझे डिटेल्स अलग शो हो रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये डिटेल्स मुझे अलग अलग शो ना हो, बल्कि इस ग्रुप के नीचे ही बिल्कुल ये सारी डिटेल्स मुझे नजर आ जाएं। इसके लिए मुझे क्या काम करना है, क्या सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है। जो ग्रुप प्रोडक्ट आप लोगों ने क्रिएट की थी
इसमें आ जाना है और एडिट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेटिंग मिसिंग थी, वो ये थी कि हमने ग्रुप प्रोडक्ट्स तो तैयार कर दी हैं, लेकिन इन तमाम तर ग्रुप प्रोडक्ट्स के अंदर मेंशन नहीं किया कि इस ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हम लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोडक्ट्स की डिटेल बताने वाला हूँ। लिंक प्रोडक्ट पे क्लिक करके जैसे ही आप ग्रुप प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने यूएसबी के अंदर जिस भी प्रोडक्ट का ग्रुप क्रिएट करना है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। जैसे कि मैं यूएसबी ब्लू का ग्रुप बनाना चाहता था तो यूएसबी यहाँ पे टाइप कर लूंगा। यहाँ पे मेरे सामने यूएसबी ब्लू लिखा नजर आ गया है। इसी तरह अगेन मैं यूएसबी टाइप कर लेता हूँ और ब्लैक को भी इसी के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो ये सेटिंग मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर ली है। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जब भी आपके व्यूवर्स को यूएसबी फ्लैश ड्राइव विद ब्लू एंड ब्लैक कलर नजर आएगा, प्रोडक्ट इमेज तो यही नजर आएगी, गैलरी इमेजेस ये नजर आएंगी, लेकिन उसके नीचे आपको इस तरह से दो ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। और कोई सेटिंग नहीं करनी, सिंपल इसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करें, तो देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे ही मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर जो भी आपने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं वो दोनों ग्रुप्स अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे यूएसबी को परचेज करना चाहते हैं ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में, आप इसको इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करके कार्ट में ऐड कर सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस था वेरिएबल प्रोडक्ट में एंड ग्रुप प्रोडक्ट में, कि वेरिएबल प्रोडक्ट में आप एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ खरीद सकते हैं, एज अ ग्रुप के तौर पे इसको परचेज कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको सैंपल दिखाया था यूएसबी का, सेम इसी सैंपल की तरह मैंने ये प्रोडक्ट क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। ये ओवरऑल आपके पास इंट्रोडक्शन था ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुप प्रोडक्ट किस तरह से रेडी की जाए।